तो बच्चा जी हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो करना है हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहली बात आपने एक ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल कौन सी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे कि और साथ में यहाँ पे आपका ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है। तो राइट एंगल में आपके पास जो राइट एंगल होगा वो कहाँ पे होगा? बी में। अगर बी में होगा तो बी का जो अपोजिट होगा दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। जब आप बात करोगे एंगल किसकी, अब देखेंगे कि अब जब आप सिर्फ थीटा की बात करोगे तब आपके पास ये वाला कंसेप्ट आएगा। लेकिन जब आप बात करते हो कि एंगल ए और एंगल बी की, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि हमारे पास सबसे पहली बात हमारी ये रहेगी कि हम बात करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, हमारे पास क्या चीज़ होगा? अगर बी की बात करते हैं ए बी सी की, तो राइट एंगल हमारा होगा एंगल बी पे। अब आपके पास है, इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अगर हम लोग कॉस ए की बात करते हैं तो अगर लेट अस सपोज हम लोग ऐसी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये आ गया बी, ये आ गया ए और ये आ गया सी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो कॉस होता है, जैसे आपको पता ही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। ठीक है। अब कॉस की अगर बात की जाए तो कॉस जो आता है वो बेस अपन हाइपोटेन्यूज आता है। मतलब अगर ए की बात हो रही है तो वहाँ यहाँ पे आएगा ए बी अपन, ए बी क्या है? बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? ए सी। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर अब बात आती है हमारे पास कि कॉस बी की, अगर कॉस बी की बात करते हो, कॉस बी में अगर लेट अस सपोज हम लोग बी ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं बी, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं, ए यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आएगा कि बी का अपोजिट आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है। ये बेस आ जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा। तो क्या आएगा? इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। देख लें कि यही कंसेप्ट इसमें यूज़ करना आपने। और इसके बाद जब अगर बात आएगी, हाँ जी हाँ, आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे प्रूव करना है, सबसे पहली बात आपको ए सी और ए सी को काट देना है। आपके पास बचेगा ए बी इक्वल टू बी सी। अब जैसे हम कॉस ए की बात कर रहे थे, कॉस ए का परपेंडिकुलर कौन सा था हमारे पास? कॉस ए का परपेंडिकुलर हमारे पास आता कौन सा वाला? देखो, अब ए की बात है ए बी, और उसके बाद अगर कॉस बी की बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था? बी सी। ठीक है। अब देखिए बी सी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या आएगा? एंगल ए। और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? अब यहाँ पे देखेंगे कि ए बी का, अगर ए बी है इसका अपोजिट एंगल आपके पास यहाँ पे सी है। अगर ए बी का आप यहाँ पे अपोजिट एंगल देखोगे तो एंगल सी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, रीज़न क्या दोगे? साइड, या ए लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ऐसे करना है आपका ये वाला 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6।